हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, इसका पूजन, नियम, विधि, पारण का समय, इस सब मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो जया एकादशी नाम से प्रसिद्ध है, अच्छे फल को देने वाली है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों एकादशी अपने को अच्छे फल देने वाली होती है। और गाय जो माघ महीने का एकादशी हो, हम गृहिणी लोग को सबको रहना चाहिए। अगर व्रत 12 महीने के एकादशी व्रत नहीं है तो भी एकादशी का जो जय एकादशी व्रत है माघ शुक्ल पक्ष की जरूर रहना चाहिए। अगर रह सके तो कृष्ण पक्ष का भी रहे, जो कि सठतिला एकादशी व्रत के नाम से प्रसिद्ध था। और ये जो शुक्ल पक्ष की जया नाम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो गाय जी यहाँ व्रत जो कि इसका फल बहुत बड़ा महत्व देने, अच्छे फल को देने वाली होती है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के द्वारा जो मनुष्य को योनि से किए होते हैं, जो पाप कर्म किए होते हैं, उससे छूट जाते हैं। और 50 योनि बंधन भी जो होते हैं वो छूट जाते हैं। और गाय जो भी यह व्रत अनजाने में करे थी, इसमें कथा है कि जो भी मूल्यवान और उनकी पत्नी जो पुष्पवती थी, वो दोनों ये व्रत की थी, अनजाने में व्रत की थी। तो उसे इतना फल मिला कि 50 योनि से छूट गए और दिव्य देह धारण करके वो दिव्य लोक में, स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। तो गाय जी अगर कथा इसका है, इसी कथे में संक्षेप में थोड़ी सी बताई, एक लाइन में कथा में ही कहानी है इसका। और गाय जी बहुत पुण्य फल देने वाली होती है। जो जैसे सब बोलते हैं कि बहुत दुख भोग रहे हैं, तो कोई कर्म किए हैं, जैसे इस जन्म में किए हैं या अगले जन्म में किए हैं, तो जया एक माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत करने से जो भी पाप कर्म है, जो भी दुख शरीर से भोग रहे हैं, वो सब पाप छूट जाता है। जया एकादशी व्रत करने से बहुत बड़ा मतलब कि अच्छे फल की प्राप्ति होती है। गाय पापों को नाश करती है, समस्त पापों को क्षय कर देती है तथा भूत प्रेत पिशाच बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत हम गृहिणी लोग को जरूर रहना चाहिए। गाय तो ये आप इसका नियम है कि दशमी के दिन जो एक दिन पहले शाम को बहुत लोग तो फल मतलब एक समय खाना खाते हैं, शाम को फलाहार खा के फिर सुबह अगले दिन व्रत रहते हैं गाय। लेकिन हम लोग को अगर व्रत अगर रहना है तो अगर नहीं फलाहार कर रहे हैं तो मतलब सादा भोजन खाएं, चावल एकदम न खाएं। एक मतलब शाम को चावल वगैरह ये सब छोड़ दें और सादा भोजन कर लें, अब मतलब बिना लहसुन प्याज का। और अगले दिन जया एकादशी व्रत जरूर रहे गाय। और इसका जो कि महत्ता है बहुत बड़ा, जया एकादशी व्रत हम लोग रहें और परिवार के, अपने पति के, अपने बच्चों के जो भी परेशानी दिक्कत है सब दूर होती है। विष्णु लक्ष्मी का पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। जो भी मतलब कि फूल पत्ती वगैरह ये सब एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए। एकादशी के दिन फूल वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। घर में पोछा वगैरह भी न लगाए, नहीं चींटी भी हो नीचे तो जंतु मतलब हाथ से अपने से मतलब मरना नहीं चाहिए, नहीं दोष लगता है गाय। तो ये सब से आप थोड़ा परहेज करें और ऐसे करके आप व्रत सुबह सवेरे संकल्प ले, अपने मंदिर में नहा धोकर पवित्र होकर मंदिर में जाएं और संकल्प ने कि आज हम व्रत हैं। अगर हर महीने का जो व्रत है तो करते होंगे, जो जैसे हम लोग हैं कि मुख एकादशी व्रत रहते हैं, तो सबका आप नियम से भगवान विष्णु को जाकर संकल्प लेना चाहिए कि आज हम व्रत हैं, मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसे कह के आप संकल्प मतलब अक्षत पुष्प ये सब लेकर हाथ में और मना लीजिए। माता विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को मनाने के बाद अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए वहाँ पे मंदिर में। इसके बाद अपना चौकी वगैरह रखिए, रोज का पूजा थोड़ा सा कर लीजिए। फिर चौकी रख के पीला कपड़ा बिछा के लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रतिमा रख कर आप गणेश जी का स्मरण करके पूजा शुरू कर दीजिए। एक लोटा जल भर के, पवित्र लोटा जल भर के गंगा जल डालकर उसी से विष्णु लक्ष्मी का पूजा करिए। अगर चाहे तो कलसा वगैरह तैयार भी कर लीजिए, नहीं तो ऐसे आप साधारण तरह से चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु
लक्ष्मी का प्रतिमा रखकर पूजा करिए। और भोग में विष्णु लक्ष्मी को के जो भी मौसम फल है वो फल में भोग लगाइए विष्णु लक्ष्मी को। और ऐसे करके एकादशी घी का दीपक जलाइए, आरती करिए, कथा पढ़िए। जया एकादशी व्रत का कथा आप पढ़ लीजिए, ज़रूर पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप मोबाइल में भी सुन सकती हैं। और ये सब करके पूजा करिए और विष्णु लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होगा। समझे, अच्छे फल की प्राप्ति होती है यह व्रत करने से। इसका गाइज लग कब रहा है पहले ये हम आप लोग को बता दूं। ये व्रत रहना है आप लोग को गुरुवार को 29 जनवरी 2026 को, दिन गुरुवार का दिन है। लग रहा है ये 28 जनवरी को दिन में 2 बजे लग रहा है, जो कि 29 जनवरी को 11:38 पर दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी दिन गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। पारण का समय आप लोग को बता दो, पारण का समय है 6:55 से आप 9:21 तक पारण का समय है। और नहीं तो इसके बाद प्रदोष लग जाएगा। तो गाय तेरस में पारण नहीं करना चाहिए। तो आप लोग 9:21 के अंदर ही पारण कर लीजिएगा सुबह। और मैंने ये सब बताया आप लोग को शुभ मुहूर्त के 29 जनवरी दिन गुरुवार को व्रत रखा जाएगा एकादशी के। अगले दिन 30 जनवरी को प्रदोष व्रत रहेंगे हम लोग। प्रदोष व्रत रहना है, जिसे अगर एकादशी व्रत है तो बिना पारण किए दूसरा मतलब व्रत नहीं रखा तो आप लोग 6 बजे के बाद जल और तुलसी पत्र मुंह में डाल लीजिएगा तो आपका पारण हो जाएगा। और इसके बाद अपना प्रदोष का पूजा करिए, जिसे प्रदोष का पूजा करना है। क्योंकि एकादशी व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है और प्रदोष में सेंधा नमक खाया ही नहीं जाता। इसलिए आप जो एकादशी व्रत है वो अगर फलाहारी हैं तो फल फूल वगैरह के साथ सेंधा नमक खा सकते हैं एकादशी के। प्रदोष में सेंधा नमक वगैरह कुछ भी नहीं खाया जाता गाइस। तो ये अगले दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि 30 जनवरी को प्रदोष व्रत रहना है। तो पारण के समय आप लोग सीधा वगैरह निकाल कर पंडित को देने के लिए आप सीधा वगैरह निकाल कर तभी पारण कीजिएगा। सुबह सवेरे उठ जाइए, अपना पूजा कर लीजिए मंदिर में। पूजा करने के बाद अपना सीधा निकालिए। सीधा अगर आपके पास पंडित बगल में है तो आप दे भी सकते हैं, नहीं तो पारण वगैरह कर लीजिए, आराम से सीधा दिन में दे दीजिए। ऐसे करके एकादशी तो ये जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करने वाला निस्संदेह 100 वर्ष प्रयास स्वर्ग में निवास करता है और हर मनोकामना पूरी होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, विष्णु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो गाइज आप लोग यह व्रत परिवार में ये जो भी मेन हो जरूर रहे अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए। और आप लोग को कमेंट में जयकारा जरूर लगाइए, विष्णु लक्ष्मी जी का जयकारा लगाइए। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।